हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ईथर करने की टैगलाइन आप देख रहे हैं, जीरो से हीरो। जब हमने सफ़र शुरू किया था तो जीरो से हीरो की ही बात करते थे डेली। आज भी मैं उसी अंदाज में उसी सफ़र को कंटिन्यू करते हुए जीरो से हीरो के सफ़र में ही चलते हुए हम करेंगे ईथर इन वन शॉट। एक शॉट के अंदर, एक ही क्लास के अंदर आपको ईथर जो है मेन पार्ट ऑलमोस्ट 90% कवर करवा दूँगी, 99% भी कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो ईथर आज की क्लास रहेगी, ईथर इन वन शॉट। आइए और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए जीरो से हीरो के अंदाज में पढ़ते हुए आज फिर से एक नए चैप्टर की, नई सीरीज़ की शुरुआत, जिसका नाम है ईथर। चैप्टर तो नहीं है, एक चैप्टर का पार्ट है। तो एक टॉपिक आएगा इसमें, जिसमें कंप्लीट टॉपिक हम स्टार्ट भी करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। ईथर होता क्या है? ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR, जैसे CH3OCH3, इसका क्या नाम है? मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका क्या नाम है? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये जनरल सी बातें हैं, सारा कुछ करेंगे। ईथर के बारे में सबसे पहले हमारे पास है कि इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको बनाया कैसे जाता है? देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहला मेथड है हमारे पास क्या? फ्रॉम एल्कोहल से इसको बनाया जाता है। ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जैसे हम बात करते हैं, अल्कोहल CH3CH2OH, ये अल्कोहल हो गया। कौन सा अल्कोहल है? ये आपके पास इथेनॉल वाला अल्कोहल है। तो ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल पे हमने कहा कि इस अल्कोहल पे हीट करना है। कितने टेम्परेचर पे? यहाँ पे ही वेरिएशन बताने जा रही हूँ। यहाँ पे ऐसी दो रिएक्शन आपके पास आती है, और यहाँ पे एक वेरिएशन देखी जाती है कि जब इथेनॉल को आप 433 से 443 केल्विन तक हीट करते हो, तब तो वो एल्कीन देगा। और जब इसको 413 केल्विन पे हीट करते हो तो ये क्या देगा? ईथर देगा। सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे जब इथेनॉल को इतने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब तो ये एल्कीन बनाता है। ठीक है, एल्कीन बनाता है। ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आया था। और जब इथेनॉल को 413 केल्विन पे हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है? ईथर बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, मतलब आज का जो हमने ईथर बनाने का सीख रहे हैं, ईथर बनाने के लिए हमें इसको 413 केल्विन पे हीट करवाना पड़ेगा। तो 413 केल्विन पे हम इसको हीट करेंगे और देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए हमने लिया CH3CH2OH, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए और 413 केल्विन पे इसको क्या करवा दिया? हीट करवा दिया। 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हीट करवा रहे हैं 413 केल्विन पे। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा। H यहाँ से, OH यहाँ से, बच गया क्या? बच गया आपके पास CH3CH2OCH2CH3। इस चीज़ की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, CH3CH2OCH2CH3, ये बन गया हमारे पास क्या? ईथर, जिसका नाम है इथॉक्सी इथेन। क्या नाम है इसका? इथॉक्सी इथेन। ठीक है जी, ये हमने बना दिया। अब ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है, अल्कोहल से ईथर बनाने का मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में आपको पता होगा हमेशा 3 स्टेप फॉलो अप होते हैं। स्टेप नंबर 1, जिसका नाम अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी आएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड है तभी तो पानी बाहर हो रहा है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है? वाटर को रिमूव करना। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है सबसे पहले हमारे पास H2SO4, इसको तोड़ दिया 2H पॉजिटिव प्लस SO4 का 2 नेगेटिव।
अब हमने एक मॉलिक्यूल लिया अल्कोहल का CH3CH2OH। स्टेप का नाम क्या है? स्टेप का नाम मैं लिखने जा रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखते हैं कैसे बनेगी ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। लो जी, H पॉजिटिव हमने लिया, इस पे लोन पेयर थे। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? यहाँ से लिया है ये H पॉजिटिव। ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, CH3CH2OH। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में एक प्रोटोन एक्स्ट्रा है, प्रोटोन एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होती है? ऐसी अल्कोहल जिसके अंदर एक प्रोटोन क्या है? एक्स्ट्रा है। प्रोटोन एक्स्ट्रा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी है CH3CH2OHH, इस मॉलिक्यूल को हमने अलग कर देना है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे प्लस पहले भी आया था, तो ये H2O अलग हो गया। अब आपके पास बन गया CH3CH2। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है ये? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। स्टेप नंबर 3 पे आइए। स्टेप नंबर 3 पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा? एक एलिमेंट आपने ले लिया था, एक अल्कोहल आपने ले लिया था, पानी आपने बाहर निकाल दिया, बच गया क्या? एक और अल्कोहल जिसके ऊपर प्रोटॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। CH3CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन आया। CH3CH2O के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से ये किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा? अटैक। CH3CH2O CH2CH3, ठीक है, OH। अब हम क्या कर देंगे? स्टेप नंबर 4 बना दो इसको, या इसी के अंदर कर दो। आपने क्या कर देना है? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। इस H पॉजिटिव को क्या कर दो? रिमूव कर दो। CH3CH2O CH2CH3 बन जाएगा। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे करने जा रही हूँ, स्टेप नंबर 4 लगा दो तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप सिंपल 3rd नंबर स्टेप में करना चाहते हो तो भी ठीक है। CH3CH2OH CH2CH3, लॉस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का लॉस करोगे क्या बन जाएगा? CH3CH2O CH2CH3। ये जो बना है आपके पास, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ईथर। तो फटाफट से इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से ईथर बनाने का मैकेनिज्म कैसे फॉलो अप किया जाता है? सबसे पहले प्रोटॉन लिया जाता है, फिर पानी को बाहर किया जाता है, फिर प्रोटॉन को बाहर कर दिया जाता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिखा के। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करिए, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये क्लास चल रही है, जो जीरो से हीरो वाला कंसेप्ट हमने अपनाया है, ये हर एक बच्चे तक पहुंच सके। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई थिंक। तो इसके बाद है, ये था आपके पास पहला सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड फ्रॉम ईथर, फॉर ईथर, ईथर बनाने का। अब हमारे पास है सेकेंड मेथड, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए क्या करना है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमने लेना है अल्कोहल, ROH। इसमें डाल दिया सोडियम मेटल, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए, 2RONA। क्या बन गया ये? सोडियम का एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, अब
ये विलियमसन्स नहीं है, हमने क्या करना है, इसको लेना है, ये उठाना था। अब ये जरूरी नहीं है ये रिएक्शन आप करके दिखाओ, रिएक्शन विलियमसन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, RONA प्लस RX, RONA प्लस RX, इन दोनों को आपने लेना है। तो क्या करना है यहाँ से, Na और X, ठीक है। क्या बच गया, ROR प्लस NaX क्या रह गया, बाहर निकल गया। ये है विलियमसन्स, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये करके दिखा देते हैं जी ये है विलियमसन्स। नो, विलियमसन्स इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने के लिए विलियमसन्स की जाती है। सबसे पहले RONA लेना है, फिर RX लेना है, दोनों की रिएक्शन करवानी है, Na और X बाहर निकल जाएगा, ROR जुड़ जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। CH3ONA प्लस C2H5Br, क्या हो गया, Na यहाँ से, Br यहाँ से, लो जी NaBr हमने बाहर कर दिया, बच गया क्या, CH3CH2H5, CH3OC2H5, ये बन गया हमारे पास क्या, ईथर बन गया। ठीक है, ये हो गया ईथर बनाने की विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मेथड तो एक दो और भी हैं, आइए देख लेते हैं। एक मेथड और है शॉर्ट में, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड मेथड, फ्रॉम सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होता है, सिल्वर ऑक्साइड करिए, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ठीक है, आपने क्या लेना है, हेलो एल्केन। क्या लेना है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल हमने लिए, दो मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन करा दी Ag2O के साथ, जो बनेगा वो क्या होगा, ईथर होगा। आइए देखते हैं कैसे। हमने लिया RX, एक मॉलिक्यूल लिया RX, दो मॉलिक्यूल ले लिए, प्लस Ag2O, ठीक है, हीट करा दिया। क्या हो गया, ये चीज़ बाहर निकल गई, 2Ag2AgX बाहर हो गया, बच गया क्या, ROR, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ईथर। तो ईथर ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर आपके पास हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को आप रिएक्शन करवा दीजिए सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, सिल्वर का ब्रोमाइड या सिल्वर का हेलाइड तो बाहर हो जाएगा और बच गया कि आपके पास ईथर की फॉर्मेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इससे ज़्यादा मेथड कोई भी नहीं करने। उसके बाद फिर शुरू होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आप बुक में से रीड भी करोगे कहीं से भी तो भी हो जाएगा, बट फिर भी स्टिल हम कुछ एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो जनरल है जो पूछी जाती है उसको एक बार देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर है आपके पास सोल्यूबिलिटी की। अगर आप बात करें सोल्यूबिलिटी की, अगर हम बात करें तो हमें पता है ROR HOH, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही पानी के और मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, HOH, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो आप क्या कहोगे, ईथर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। नेचर में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आसानी से घुल जाती है। अगर ये घुल रहा है तो क्या हो रहा है, नेचर वाइज ये सोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ईथर अच्छा खासा सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर घुल जाता है। क्यों, क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कौन सी बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक बार रीड भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी को करते हुए फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ड्यू टू इथर्नल ऑक्सीजन। इथर्नल ऑक्सीजन, ये इथर्नल ऑक्सीजन क्या भला है भाई, देखते हैं। ईथर में पाए जाने वाली ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, इथर्नल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन RO
आर, ये है इथर्नल ऑक्सीजन। ईथर में पाए जाने वाली ऑक्सीजन, नाम से समझने की कोशिश किया करो। मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को, हर एक चीज को उसके नाम से समझने की कोशिश किया करो। ईथर में पाए जाने वाली ऑक्सीजन इज कॉल्ड इथर्नल ऑक्सीजन। तो ये हो गई इथर्नल ऑक्सीजन। तो इथर्नल ऑक्सीजन हमने ले ली। इथर्नल ऑक्सीजन जो ये ली है, अब ये है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, इथर्नल ऑक्सीजन। इथर्नल ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी रिएक्शन होनी है, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ROR प्लस HCl, क्या बन जाएगा? ROR H पॉजिटिव। ये पूरा एडिशन रिएक्शन दे रहा है। एडिशन रिएक्शन का मतलब है सब कुछ ऐड हो गया। ये कैसे ऐड हुआ? क्योंकि इसके पास क्या थे? 2 लोन पेयर थे। लोन पेयर इस पे क्या कर देगा? हमला कर देगा, अटैक कर देगा। अब ये लोन पेयर ऐड आ गए तो यहाँ पे कमी हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो करो। ठीक है, पहले इसके पास प्लस था, अब इसके पास प्लस आ गया और ये Cl क्या है? नेगेटिव। ये बन गए रिएक्शन ड्यू टू इथर्नल ऑक्सीजन की ईथर में प्रेजेंट ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। CH3O CH3 प्लस HCl, यहाँ पे क्या है? 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर H पे अटैक करेगा, CH3O CH3H यहाँ पे पॉजिटिव और ये पूरा क्या हो गया? Cl नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स बन के निकल के सामने आया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल सिलेबस में था, मैंने करवा दिया। आगे देखिए, अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना, सेकेंड रिएक्शन है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाता है? ROR, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। हमने यहाँ पे ले लिया BF3। BF3 इज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस के हिसाब से ये क्या है? ल्यूइस एसिड है। और ये क्या है? इट इज कॉल्ड द ल्यूइस बेस। क्या होते हैं ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस? याद करो, ल्यूइस नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने कहा था जिसके पास लोन पेयर हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो बेस कहलाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो एसिड कहलाता है, जिसके पास कमी है। अब ये BF3 के पास कमी कैसे है? मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था। BF3 बोरोन 5 1 2 3 F 1 2 3 4 5 6 7 F 1 2 3 4 5 6 7 F 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे, 8 हो गए पूरे, 8 हो गए। क्या बोरोन के 8 पूरे हुए? क्या बोरोन के 8 पूरे हुए? नहीं, बोरोन के तो 6 ही पूरे हुए हैं। 2 2 4 और 2 6। इसीलिए ये कंपाउंड बनता तो है बट इट इज कॉल्ड द ल्यूइस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये कंपाउंड बनता तो है बट दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ल्यूइस ने क्या कहा डेफिशिएंट को? ल्यूइस ने बोला डेफिनेशन को, इट इज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड है। अब बेस का अटैक एसिड पे, ROR, ये एरो बन गया। यही एरो शो करता है किस कंपाउंड को? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। यही एरो शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इस एरो के अंदर शो किया जाता है, कौन सा? स्ट्रेट लाइन के एरो के अंदर शो किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है जी, हो जाएगा। तो ये थी रिएक्शन ड्यू टू इथर्नल ऑक्सीजन की ईथर में प्रेजेंट ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है। इसके बाद आगे देखिए, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ROR बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, बहुत आसान है। विद HCl देखिए, ROR प्लस HCl देख लेते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ना, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हीट करवा दिया। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। क्या बन गया? ROH प्लस RCl। देख लो, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को जोड़ेगा, ROH
और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, RCl। ठीक है, बस और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अच्छा, एक यहाँ पे HI की भी आता है, ROR प्लस HI, ये रिफ्लक्स मीडियम के लिए आता है ये, और ये जो HI है वो एक्सेस में ली जाती है। तो यहाँ से क्या बनता है, ROH प्लस RI। इसका मैकेनिज्म भी आपके NCERT में है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना, नहीं तो मैं किसी शॉर्ट्स के अंदर एक बार मैकेनिज्म करके डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रेशन या रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 दो टाइप का होता है, डाइल्यूटेड, कंसनट्रेटेड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो रही है। तो क्या करना है, दोनों के साथ रिएक्शन करवा के दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन आपकी ROR, पानी आया, कहाँ से आया, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पानी आ गया। ठीक है, क्या आया, ये तोड़ दो इसको, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस बॉन्ड को तोड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन गया, ROH प्लस ROH। अगर ये R डैश होता तो यहाँ पे R डैश हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, बहुत ही रफ सी रिएक्शन है, आसान सी रिएक्शन है, कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं कर रही मैं। यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, RO नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। ये हो गई डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ। अब यहीं पे एक बार देख लीजिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो, HO नेगेटिव SO3H, H2SO4, HO SO, ऐसे बॉन्ड ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो देख लो, ये नेगेटिव होता है, ये पार्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ROR प्लस H2SO4, कंसंट्रेटेड में एसिड खुद इंक्लूड होता है, पानी नहीं देता, एसिड खुद इंक्लूड होता है। तो क्या हो जाता है, RO, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ROSO3H प्लस ROH, R डैश कर दिया मैंने यहाँ पे, R डैश OH, कुछ भी नहीं है। इसको क्या कर दिया हमने, इसको ऐसे लिख के दिखा दिया, HOSO3H, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव का अटैक कर दिया इस पॉजिटिव पे, इस नेगेटिव का अटैक कर दिया इस पॉजिटिव पे। समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा डाउट रह भी रहा है ना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिएक्शन, जस्ट एक बार हमारे सिलेबस में थी, मैंने करवानी थी, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डालनी थी, मैंने करवानी थी। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बताती चली जा रही हूँ साथ साथ कि ये ईथर के अंदर है। ठीक है, चलो जी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर रही हूँ मैं अब। उसके बाद देखिए एक इसके अंदर ऐसे कर लेना, PCl3 की भी रिएक्शन आती है, PCl5 की भी रिएक्शन आती है, नोट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल सिलेबस में है तो देख लिया हमने, बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की वजह से क्या रिएक्शन हो सकती है। एक और थर्ड रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन आ जाती है हेलोजिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन, स्टार मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, CH3 CH2 OCH2 CH3, हमने क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये रिएक्शन कब होती है, डार्क में, अंधेरे में होती है, बंद कमरे के अंदर ये रिएक्शन होती है, डार्क के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन ये इथर्नल ऑक्सीजन है, इथर्नल ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा ये बीटा, ये भी बीटा। Cl2, यहाँ पे देखिए इस CH2 को आप ऐसे लिख सकते हो CHH, और Cl2 को कैसे लिख सकते हो, Cl2 को आप Cl करके लिख सकते हो। तो HCl बाहर हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगी, CH3 CH2 OCH Cl CH3, कहाँ पे आया, अल्फा पोजीशन पे आया। अगर यही काम मैं दोबारा करवा देती हूँ तो ये जो दूसरे वाली अल्फा पोजीशन है ना, ये ऑक्यूपाई कर लेगा, CH3 CH Cl, अच्छा यहाँ से HCl माइनस कर दिया मैंने, माइनस HCl कर देते हैं, OCH Cl CH3। अगर तीसरी बार ये रिएक्शन करवाती हूँ क्लोरीनेशन डार्क के अंदर, माइनस HCl
डार्क के अंदर, ध्यान देना, तब ये अल्फा को ही करेगा, स्टिल इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और फोर्थ टाइम पे इस वाले को बाहर निकालेगा। फिर अगली बार जाएगा, मान लो फिफ्थ टाइम करना पड़े तो ये जाएगा बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन कौन था? ये वाला। फिर जाएगा इस वाले बीटा कार्बन पे, फिर जाएगा इस वाले बीटा कार्बन पे, फिर जाएगा इस वाले बीटा कार्बन पे। ऐसे ही जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर ना हो जाएं तब तक ये हेलोजिनेशन की रिएक्शन चल सकती है। तो यानी कि हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर 10, देखो 2 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 5 और 5 10, टोटल 10 टाइम्स ये रिएक्शन हो सकती है। तो मैं 10 क्लोरीन इकट्ठे अगर डाल दूं तो सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये हो गया CCl3 OCCl2 CCl3। ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा अगर क्लोरीनेशन, अगर हेलोजिनेशन आप एक्सेस के अंदर करते हो या 10 टाइम्स लेके करते हो तो ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड ऑन होती है। तो ये रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट थी, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक बार भी पूछ सकता है आपसे, एक्सेस में भी पूछ सकता है, डार्क में ये रिएक्शन होती है और ऐसे इसको करवाया जाता है। ठीक है जी, होने वाला है चैप्टर, बस थोड़ा सा ही रह गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, फोर्थ रिएक्शन, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रब कर रही हूं मैं इसको, क्या हुई है? नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐसा एलिमेंट, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव लविंग कौन है? पॉजिटिव। तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो अब हमारे पास है, देखते हैं, ईथर है सबसे पहली रिएक्शन। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होना प्रेफर करती है? रिंग के अंदर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग के अंदर काम करती है, मतलब ये करवाएगा OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, कहाँ पे होना पसंद करती है? एट ऑर्थो एंड पैरा। ये बात मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, ऑर्थो एंड पैरा पे ही क्यों होती है, याद रखो। इलेक्ट्रोफाइल कब और कहाँ पे हमला करेगा? जहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुद क्या है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ जुड़ना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम बात करें बेंजीन की रिंग की, तो आपने रेजोनेंस देखे होंगे। रेजोनेंस के अंदर आपको याद होगा ये बॉन्ड हमेशा या तो यहाँ टूटता है या यहाँ पे टूटता है या यहाँ पे टूटता है, मतलब ये 3 पोजीशन ऐसी होती हैं, 1 2 3, और ये कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा, ये कहलाती है पैरा। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक है, इसको नहीं लेना हमने, यही वाली ले ली। ये 3 पोजीशन है, कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाली। ये 3 पोजीशन है जहां पे बॉन्ड जब टूटता है तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज लाके रखता है। तो ये 3 पोजीशन है जहां पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज देखा जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आके जुड़ सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होना प्रेफर करती है, कहाँ पे होना पसंद करती है? ऑर्थो एंड पैरा पे। आइए देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन। 4 रिएक्शन है और क्लास खत्म हो जाएगी। सबसे पहली है आपके पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आपने ले लिया OCH3, ब्रोमिनेशन मैंने करवा दिया, ब्रोमीन डाल दिया। ठीक है जी, डाल दिया ब्रोमीन। एक बार कहाँ पे जुड़ेगा? अभी बताया, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। OCH3 एक बार ऑर्थो पे और एक बार क्या आएगा आपका? OCH3 पैरा पे। हो गई? ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखिए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए एजेंट होता है जिसका नाम होता है HNO3, जो सप्लाई करता है, किस चीज़ की सप्लाई करता है? NO2 की सप्लाई करता है, NO2 ग्रुप की सप्लाई करता है। तो देखते हैं कहाँ पे सप्लाई करेगा? HNO3 एक बार जुड़ेगा, NO2 देता है ना ये, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक बार जुड़ेगा किस पे?
पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे, एक बार किस पे, पैरा पे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन भी बहुत आसान है, सल्फोनेशन। याद करो, सल्फोनेशन की रिएक्शन में एजेंट होता है H2SO4 जो सप्लाई करता है SO3H ग्रुप की, SO3H ग्रुप की सप्लाई करता है। कर लेते हैं, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, कुछ भी नया नहीं है। H2SO4 OCH3, एक बार SO3H ऑर्थो पे प्लस एक बार SO3H पैरा पे, ठीक है, हो जाएगा। अगली रिएक्शन एंड फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? याद करो, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन दो होती हैं, एक तो है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में आपने जोड़ना है CH3X या Br। लो जी, CH3X ले लो या यहाँ पे Br ले लो, किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3 OCH3, एक बार CH3 ऑर्थो पे और दूसरी बार CH3 कहाँ पे जुड़ेगा? दूसरी बार CH3 जुड़ेगा आपका पैरा पे, जुड़ गया। सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट की अकाइलेशन। ध्यान देना, ये थी अल्काइलेशन, अब है अकाइल। अकाइल ग्रुप कौन सा होता है? अकाइल ग्रुप होता है ये वाला CH3COCl। CH3COCl क्या जुड़ेगा? ये इसी के साथ ले रहे हैं हम, ये क्या जुड़ जाएगा? ये ले रहे हैं, ये जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पे COCH3। आप सोचते होगे ये Cl कहाँ गया? अरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है कुछ ना कुछ, ये H और Cl बाहर हो जाते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। प्लस COCH3, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। इसी के साथ ईथर खत्म होता है। वन शॉट के अंदर हमने ईथर खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाते हुए पूरी +2 भी ख़त्म करूँगी और आप लोगों की तैयारी भी करवाऊँगी। और बस एक ही सपना है, सपना तो क्या, थोड़ा सा मन करता है सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाए तो और क्या होगा, है ना। तो जितना हो सके मैं मोटिवेट तभी होंगी ना, मेरा वीडियोस देने का मन ही तभी करेगा। कई बार टाइम नहीं होता, आज थकी हुई थी, अभी बेटे को खाना भी नहीं खिलाया, थकी हुई थी, मन नहीं था, बट मैंने कहा नहीं यार एक वीडियो तो बना ही देती हूँ। तो वो मोटिवेशन आता है, कहाँ से आता है? जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। कल 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, इसलिए आज वीडियो दे दी। रोज़ के 10-12 बढ़ा दिया करो, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ जल्दी आऊँगी आपके सामने। बाय बाय।